जब कोई अपना चला जाता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, वो अब कहाँ है, ठीक है या नहीं। हम पूजा कर लेते हैं, रस्म निभा लेते हैं, लेकिन मन के अंदर एक सवाल रह जाता है, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। इसी सवाल से काशी की कहानी शुरू होती है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, पर सवाल ये है, भगवान शिव ने इसी जगह ज्योतिर्लिंग क्यों प्रकट की, काशी ही क्यों, कोई और तीर्थ क्यों नहीं। शास्त्र कहते हैं पूरी सृष्टि समय के अधीन है, सब कुछ बदलता है, लेकिन काशी को अविनाशी कहा गया है। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि ये नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सचमुच हवा में टंगी है। इसका अर्थ ये है कि काशी को काल और भय से मुक्त माना गया है। पुराणों के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ, कौन सबसे श्रेष्ठ है। तब शिव किसी देवता के रूप में नहीं आए, वो प्रकट हुए अनंत ज्योति के रूप में। ना उसका आरंभ दिखा ना अंत, ये था शिव का सच्चा स्वरूप, जो ना जन्म लेता है ना मृत्यु आती है। शिव ने कहा, मैं किसी रूप में नहीं हूँ, मैं प्रकाश हूँ। इसी प्रकाश का प्रतीक बना ज्योतिर्लिंग, और ज्योतिर्लिंग वहीं स्थिर होता है जहाँ प्रकाश को स्थिर रखना जरूरी हो। शास्त्र कहते हैं काशी सिर्फ नगरी नहीं, ये अविमुक्त क्षेत्र है, वो जगह जिसे शिव ने कभी नहीं छोड़ा, यानी जहाँ शिव की उपस्थिति निरंतर मानी गई। इसीलिए शिव ने अपनी ज्योति स्वरूप को यहीं स्थिर किया, ताकि लोग समझ सके यहाँ शिव सदैव उपस्थित रहते हैं। इसीलिए काशी विश्वनाथ का मतलब है शिव जो यहाँ वास करते हैं। बाकी ज्योतिर्लिंग शिव के प्रकट होने का स्थान है, पर काशी शिव के स्थिर रहने का स्थान है। यही सबसे बड़ा अंतर है। इसीलिए ज्योतिर्लिंग यहाँ बना, क्योंकि शिव यहाँ आए नहीं, शिव यहाँ से गए ही नहीं। इसीलिए काशी विश्वनाथ सिर्फ ज्योतिर्लिंग नहीं, शिव का स्थायी दर्शन है। काशी में शिव स्थिर हो जाते हैं, लेकिन उनकी यात्रा यही खत्म नहीं होती। अगली ज्योतिर्लिंग पर शिव मोक्ष नहीं देते, उपचार करते हैं। अगली कथा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। अगर ये कथा आपके मन तक पहुंची हो तो ये यात्रा यही मत रोकिए। विराट भारत की कहानी को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।